नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर साहब पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज पटना में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा ये पटना के जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताएं, जो अमूमन हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं और कई सारे मरीज आपके यहाँ आते होंगे जो सर मेरा दोनों किडनी तो चला गया, टेस्ट करवाए हैं, एक डॉक्टर ने कह दिया दोनों किडनी फेल है। तो आप लोग मतलब कैसे समझते हैं इनका? पहले तो आप लोग चेक करते होंगे जो क्या मतलब जो बताया गया है वो सही है कि नहीं है, पहले टेस्ट करके पता बताते नहीं आपका फेल कर गया। तो जो जिनका फेल हो गया दोनों, उनके पास क्या ऑप्शन सब बच जाते हैं? तो हमारे दर्शकों को बताएं। तो पहले तो हमने चर्चा के लिए क्यों होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे होता है, लेकिन अब हमारे दर्शकों को बताएं जो ये दोनों किडनी जिनका फेल कर गया उनके पास क्या ऑप्शंस बचता है, इलाज के क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। ये कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हमारी दोनों किडनी फेल हो गई, अब हमारे लिए क्या है। तो मैं हमेशा यही कहूँगा और आपके माध्यम से और बताना चाहूँगा कि अगर आपकी दोनों किडनी फेल हो गई है तो आपके पास ऑप्शंस हैं और घबराना नहीं है। अगर आपको एक बीमारी है तो उसका मैनेजमेंट भी पॉसिबल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके लिए कर सकते हैं। तो जैसे आपकी किडनी फेल हो जाती है तो आपके पास प्रमुखतः दो ऑप्शन बचते हैं। एक हुआ कि आप डायलिसिस पे जाएं, और डायलिसिस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं, जो आमतौर पे हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हीमोडायलिसिस करता है, जो एक मशीन के द्वारा किया जाता है। एक दूसरी डायलिसिस की एक पद्धति है जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, जो आपके पेट में जो हमारा परत होता है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, उसके थ्रू भी हम डायलिसिस कर सकते हैं पेट में पानी डाल के। तो प्रमुखतः 2 तरह के डायलिसिस हैं। हीमोडायलिसिस जो है कम से कम आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ये डायलिसिस कराते रहना होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है किडनी ट्रांसप्लांट का, जो कि आपके योग्य डोनर अगर आपको मिल जाए तो सबसे अच्छा है कि आप जितनी जल्द हो सके ट्रांसप्लांट कराएं। जहाँ तक डायलिसिस का सवाल है तो डायलिसिस आज के दिन में सरकार के द्वारा बहुत जगहों पे डायलिसिस की सेवा मुफ्त दी गई है। ज़िला अस्पतालों में डायलिसिस की सेवा सरकार के द्वारा मुफ्त दी जा रही है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, तो आप मुफ्त में अपने हर जिले अस्पताल में जाके डायलिसिस की सेवा ले सकते हैं। और अगर आपके पास आयुष्मान या राशन कार्ड नहीं भी हो तब भी एक बहुत सस्ते दर पे वो आपको सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है हमारे सरकार के द्वारा। डॉक्टर साहब, मतलब पूरे बिहार की बात करें तो जिला अस्पताल और पटना में भी पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, इनमें खर्च कितना आ जाता है? आप तो बता दिया आयुष्मान है तो, लेकिन कुछ तो खर्च करना पड़ता होगा। और ये एक जटिल प्रक्रिया है। डायलिसिस कोई आसान प्रक्रिया तो है नहीं, तो एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या आप लोग करते हैं, और ये मतलब कष्टदायक प्रक्रिया भी है। तो डिटेल से बताएं, जो अगर जब तक जिसको डोनर ना मिले उसकी चर्चा बाद में करेंगे। डायलिसिस क्या जटिल प्रक्रिया है, इसके बारे में डिटेल समझाएं। डायलिसिस जटिल प्रक्रिया तो मतलब एक तरह से अगर समझिए तो जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ठीक है, आज के दिन में एडवांसमेंट, जो साइंस का एडवांसमेंट हुआ है, अब बहुत कष्टकारक डायलिसिस नहीं रह गया है। डायलिसिस जैसा हमने कहा कि अब हर ज़िले में, पहले ये आमूमन बहुत कम जगहों पे उपलब्ध हुआ करता था तो लोगों को बहुत मुश्किल होती थी कहीं और दूर जाने में। बट हमारे अभी जो है हर ज़िला में, हर ज़िला अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसमें आमूमन जो खर्च आता है, अगर आप करीब दवाइयों को ले लें अगर, तो 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का आमूमन खर्च होता है। लेकिन अगर सरकार ने जब से ये इनिशिएटिव शुरू किया है तो खर्च बहुत कम हो गया है, क्योंकि सरकार का समर्थन है इसमें। तो सरकार तो एक मतलब पूरा खर्च का 25,000 मतलब एक साल में लगभग 3 लाख रुपए खर्च हो गए। एक गरीब आदमी तो खेत बेच के ही पहले करवाएगा ना। तो इसके लिए और क्या मतलब क्या करना पड़ेगा जो मतलब वो ठीक रह सके, मतलब कैसे वो उसको अपने आप को करे? नहीं, तो जैसा आपने कहा कि गरीब आदमी है, तो इसीलिए मैंने कहा कि सरकार के बहुत सारे ऐसे अब स्कीम मौजूद हैं जिसमें बहुत सारा सहायता राशि लोगों को मिल रही है। आयुष्मान के माध्यम से, राशन कार्ड के माध्यम से गरीब आदमी को बहुत सारी सहायता उपलब्ध की जा रही है। तो अब इतना कष्टकारी आर्थिक रूप से नहीं है गरीब आदमी के लिए, लेकिन हाँ, कुछ हद तक ज़रूर है, जिसको कि भी हम लोग आगे चाहें तो और भी उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे किडनी, अगर आपका दोनों किडनी खराब हो जाए तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। इन्होंने बताया ट्रांसप्लांट तो एक ऑप्शन सबसे अच्छा विकल्प है ही है, लेकिन उसके पहले इन्होंने बताया डायलिसिस का एक प्रोसेस है। डायलिसिस
एक खर्चीला प्रोसेस तो है, जैसा इन्होंने बताया, जो मतलब सरकार भी मदद कर रही है, फिर भी 25 से 30 हज़ार रुपया मंथली उसमें खर्च है। लेकिन आप घबराएं ना, आप जिला स्तर पे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, तक पटना में भी बहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं, PMCH हो गया, IGMS हो गया, एम्स हो गया, इन सब चीज़ों में अपना इलाज कर सकते हैं। और अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। जब तक डोनर नहीं मिलता है, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता है, तब तक आप आसानी से उसका डायलिसिस करवा सकते हैं। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।